स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम् अजेन ज्ञेनो सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यम् यत्र किंचिन्न जायते यत्र किंचिन्न जायते। अभी आज ज्ञान सूत्र पढ़ रहा सवेरे। उसमें ये बात आई कि कोई ऐसे होते हैं कि मन से ठीक ठीक आलोचना करते हैं कि शब्द ये है, उतत्व पश्यन् न बदर्श वाचम, लेकिन उन्हें वाक तत्व का दर्शन नहीं होता। शब्द को जानते हैं परंतु उन्हें वाक का दर्शन नहीं है। क्यों? फला दर्शनार्थ। वाक का फल है अर्थ। जब तक अर्थ का साक्षात्कार न हो जाए तब तक शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येन, खूब मजे से सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? श्रवण फला दर्शनार्थ। श्रवण का फल है अर्थ का साक्षात्कार। यदि अर्थ का दर्शन नहीं हुआ तो सुना कहां? न शृणोति है नाम, वो वाणी को नहीं सुनता। कहने का अभिप्राय क्या? एक आदमी से पूछा कि घट शब्द का अर्थ क्या है, तो उसने कहा घड़ा। तो और कोई शब्द बताओ। तो कुंभ, कलश। अच्छा, घर में से घट उठा के ले आओ। तो बोला कि मैं तो पहचानता नहीं हूं। व्याकरण के अनुसार, कोश के अनुसार घट, कलश, कुंभ ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये मैं जानता हूं। हाँ, घट माने कुंभ, कुंभ माने कलश और कलश माने घड़ा। ये तो हमने किताब में पढ़ा है, लेकिन हमने घड़ा कभी देखा नहीं। तो जब तक अर्थ का साक्षात्कार न हो, अर्थ की पहचान न हो, तब तक न शब्द का ठीक ठीक दर्शन हुआ, न तो शब्द का ठीक ठीक श्रवण हुआ।
फिर बताया दृष्टांत देके, वो दृष्टांत है ना तो जरा ऐसा है, बोले कि जैसे कल्याणी स्त्री, सुंदर वस्त्र धारिणी पत्नी अपने पति के सम्मुख अपने शरीर को निरावरण कर देती है, जाए पत्ये उशती सुवासा, जैसे कामयमाना सुवासा पत्नी ऋतुकाल में अपने पति के सम्मुख अपने शरीर को निरावरण करती है कि वो उसका ठीक ठीक संभोग प्राप्त करे। ये उपमा हो ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में ये उपमा है। वैसे ये बाप जब अपनी खोल हटाकर ये उच्चारण की ध्वनि, ये संकेत, ये कविता, ये छंद है ना, ये सब पर्दे हटाकर केवल अपने प्रतिपाद्य वस्तु का साक्षात्कार करा दे, तब समझना कि बाघ देवी प्रसन्न हो गई, सरस्वती प्रसन्न हो गई, है ना। वाक का दर्शन हो गया, वाक का श्रवण हो गया। और फिर एक जगह निंदा की गई है कि जैसे पशु गोद को ढोता है लेकिन उसके अंदर बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हुए हैं, उसके स्वाद को नहीं जानता है, वैसे भारहर किलायम, ये केवल भारवाही है। कौन? तो जो वेद का अध्ययन करके भी उसके अर्थ को नहीं जानता है। तो दृष्टि होनी चाहिए वस्तु के पहचानने पर। तो वस्तु क्या है, वस्तु को पहचानना। तो इन्होंने बताया कि अर्थ का जो परम रूप है, परमार्थ, जो अर्थ के बाह्य रूपों के बदलते रहने पर भी स्वयं एक रस है, निर्विकार है, कभी नहीं बदलता, चैतन्य है, अपना आत्मा है, उसको यदि जान लिया, ऋचे अक्षरे परमे व्योमन, उस परम तत्व को यदि जान लिया तो सचमुच सब कुछ जान लिया। तो वही नहीं जाना, कि नहीं जाना तो जानने का प्रयत्न करो, कोशिश करो। तो ये जो वेदांत में मन के निग्रह की, मन की एकाग्रता की जो बात बताई जाती है, वो अधिष्ठान से स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वस्वरूप, इससे अभिन्न होकर के जो मन का अवस्थान है, उसी को यहां मनोनिग्रह मनोनिरोध कहते हैं। योग सम्मत कर्ता के प्रयत्न से सिद्ध होने वाला और कारण प्रपंच को वास्तविक बताने वाला, प्रकृति को सत्य बताने वाला जो योग है, वो योग यहाँ अभीष्ट नहीं है। ये सर्वथा अधिष्ठाना भेदेनो अवस्थान, मन
हमारे स्वरूप से जुदा कुछ न हो रहा है। इसी को यहाँ मनोनिग्रह नाम से कहा गया है। तो कहते हैं कि इसमें उत्तम सुख है। उत्तम सुख वो है, आप देखो पहले सुख की न पद्धति कल तो बताया ना, यही तो बताया, एक मोहन सुख है ना, और एक भोग सुख और एक अभ्यास सुख। आदत डाल लिया, अब उसके बिना रहा नहीं जाता, वो चीज मिल जाए बड़ा सुख मिला। एक आदमी को अफीम खाने की आदत पड़ गई हो, ये हम उस समय की बात बताते हैं जब हमारे गांव में अफीम की खेती होती थी। हमारे घर में अफीम पैदा होता था। तो एक को आदत पड़ी थी खाने की, जिस दिन उसको नहीं मिलता ना, उस दिन आके वो लूटता हो हमारे दरवाजे पर, यहाँ से वहां, वहां से वहां लूट कर मर जाएंगे और तुम्हारे दरवाजे मरेंगे अगर हमको अफीम खाने को नहीं मिलेगी तो। अच्छा, और थोड़ा एक मटर अफीम है ना, उसको खिलाई मटर का। नहीं, कोई तो सरसों बराबर खाते हैं, कोई मटर के दाने बराबर खाते हैं, कोई कौड़ी भर खाते हैं, कोई अठन्नी भर खाते हैं। वो तो आदत जब बढ़ जाती है ना, 4-4 तोला भांग पीने वाले लोग मौजूद हैं। तो एक मटर भर अफीम जहां उसको खिलाई कि 5 मिनट के भीतर उठ के बैठ जाता और हंसने लगता, कहता बस तुमने जीवन दान दे दिया, है ना, वाह वाह वाह, बड़ा सुख मिला। तो उसको सुख मिला, सुख नहीं मिला, है ना। अफीम खाने की जो आदत पड़ गई थी उससे दुख हो रहा था। अफीम मिल जाने से उसका वो दुख छूट गया। दुख छूटना दूसरी चीज है और सुख मिलना दूसरी चीज है, है ना। दुख का मिटना दूसरी चीज। एक आदमी के फोड़ा हुआ, पक गया, अब उसमें खूब दर्द हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है ना। डॉक्टर ने उसको चीर दिया, बीब निकल गई, बोले आ बड़ा आराम मिला। तो इस आराम का नाम सुख नहीं है, इसका नाम तो दुख मिटना है ना। सुख कहाँ मिला तुमको? बोले एक आदमी के मन में बड़ी काम वासना है, क्रोध वासना है। आया गुस्सा और 2 चपत मार दिया और बोले बस बस अब चैन मिल गई हमको, बदला ले लिया, चैन मिल गई। तो इसका नाम सुख थोड़ी है। काम वासना का फोड़ा फूट गया, पीप निकल गई, इसका नाम सुख नहीं है। ये तो जो दर्द हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, वो केवल मिट गई। सुख इससे बड़ी चीज है ना। उसमें मोह नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है ना। उसमें केवल दुख की निवृत्ति नहीं है। वो सुख कब होता है ना, कहाँ है वो सुख? तो स्वस्थम, अपने स्वरूप में सुख है। वो परमार्थ सुख जब तुम अपने आप को जानोगे कि मैं कौन हूं। आत्म सत्यानुबोध लक्षणम, आत्मा सत्य है और ये ज्ञान जब होगा तब स्वस्थ है। एक सुख होता है अस्वस्थ सुख। आजकल तो अखबार में ये शब्द जो है ना, ये चलता है हिंदी में, स्वस्थ और अस्वस्थ।
देखो, सुख के लिए यदि हमको बहुत पराधीन होना पड़ता हो कि ये हमारे अनुकूल होगा तभी हमको सुख मिलेगा, तो तुमको सुख तो मिला लेकिन पराधीन हो गए। इंतजार करना पड़े और सुख मिले तो कालाधीन हो गया ना। परदेश जाना पड़े और सुख मिले तो देशाधीन हो गया ना, है ना। और विषय इंद्रिय के संयोग से मिले, है ना, पराधीन हो गया ना, वस्तु पराधीन हो गया। और निद्रा आलस्य से मिले, है ना, तो निकम्मापन से सुख मिला। तुमको सुख कैसे मिलता है? निकम्मेपन से सुख मिलता है कि विषय इंद्रिय के संयोग से वस्तु की पराधीनता से मिलता है ना? कि दूर देश में जाने से मिलता है, कि बहुत इंतजार करने के बाद मिलता है, कि दूसरे की गुलामी करने के बाद मिलता है। ऐसा सुख स्वस्थ सुख नहीं है, हो ये दुष्ट सुख है। बोला, दुष्ट सुख माने दुख। ये सुख नहीं है, असल में ये दुख ही है। तो तुम्हारे हृदय में जो सुख है उसको, है ना, उसको प्राप्त करो। तो ये सुख कैसा है कि स्वस्थ है। स्वस्थ है माने स्वमहिमनि प्रतिष्ठित है, अपनी महिमा, इसमें अपनी बेइज्जती नहीं है। तो बेइज्जती क्या है? न भोजन के लिए दूसरे के घर जाना पड़ा, है ना, मजबूर होके, तो बेइज्जती है कि नहीं, है ना। किसी के घर मिलने गए बाबा, अब बैठा दिया, है ना, बाहर, है ना, कभी बेंच पर बैठो, इंतजार करनी पड़ेगी, है ना। तो ये इंतजार में दुख है कि नहीं है? दुख है। पहले ऐसे नहीं, इतनी मजदूरी करो तब तुमको मिलेगा, ये बात है ना। तो सुख के बारे में सोचना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मसुख काहे में है कि किसी की इंतजार न करनी पड़े, कहीं जाना न पड़े, किसी की गुलामी न करनी पड़े, है ना, मेहनत न करनी पड़े, अपने अंदर निकम्मापन न आवे, और मिलने पर भी वो केवल दुख निवृत्ति मात्र न हो, स्वरूप हो, है ना। ऐसा सोचे स्वस्थान, तब अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। और नहीं तो अपनी महिमा खोके, अपनी इज्जत खोके सुख मांगने गए, है ना। सुख की भीख मत मांगो, है ना। अपने स्वरूप में जो सुख है उसको जानो और उसमें स्थित हो जाओ। स्वस्थम शांतम। एक खौलता हुआ सुख होता है, वो भभकता हुआ सुख होता है, भभकता हुआ वासना, है ना। ये वासना भभकती है, उसमें बहुत अनर्थ होता है। तो क्या अनर्थ होता है? तो आदमी यदि अपनी वासना बढ़ा ले तो उसके लिए धन की कीमत नहीं रहेगी, है ना। एक सज्जन थे बनारस में, नाम मैं जानबूझ के उनका नहीं लेता हूं। 27 मकान उनके पास थे बनारस में। अब से कोई 35 बरस पहले, 35 नहीं 40 समय, बनारस म्यूनिसिपैलिटी के वो उस समय अंग्रेजों के समय में चेयरमैन होते थे। 27 मकान का, और वासना बढ़ के एक वेश्या से फंस गए। तो 27 मकान उस वेश्या ने ले लिया।
सब लिखा पड़ी, सब हो गई। अंत में जिस मकान में रहते थे, जब वो वेश्या ने अपने कब्जे में लेना चाहा, तब मुकदमा लड़ गए। फिर दोनों में लड़ाई हो गई। हाँ, और लड़ाई हो गई तो जितने दिन रहे उतने दिन रहने के लिए वो मकान उनको मिला, लेकिन फिर बाद में वो भी हाथ से गया। माने वासना में क्या होता है कि आदमी का धन जाता है, वासना भड़कने से आदमी का धर्म जाता है। वासना तीव्र होने से ज्यादा भोग भी नहीं मिलता। वासना तीव्र होने से अंतःकरण में शुद्धि, पवित्रता नहीं रहती, अंतःकरण में शांति नहीं रहती, विक्षिप्त हो जाता है। चाहिए चाहिए चाहिए। पर ये जो आत्म सुख है, ये शांत सुख है। हो, इसमें ज्वार नहीं है, भाटा नहीं है, इसमें तूफान नहीं है, इसमें आंधी नहीं है, इसमें अंधेरा नहीं है, इसमें तमोगुण का अंधेरा नहीं है, इसमें रजोगुण का तूफान नहीं है। बोला, ये शांत सुख है। शांतम अनर्थोपशमरूपम सनिर्वाणम। ये सुख केवल आवरण भंग से प्राप्त होता है। निर्वृति, निर्वाणम, निर्वाणम निर्वृति, परमात्मा। निर्वृति माने जैसे सुख तो हम स्वयं हैं, लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ गया तो हम बाहर सुख चाहने लगे। एकाएक अज्ञान का पर्दा हट गया और भीतर जो सुख है ना, वो निरावरण हो गया। ये निरावरण होना ही असल में निर्वाण है। हो, निर्वाण। असल में निर्वाण शब्द का अर्थ भी यही होता है कि कहीं जाना न पड़े। वा गति गंधने हो, वान शब्द बना ना, वान, और निर जो है उपसर्ग है। तो वान जो है उसमें गति और गंध दो पदार्थ हैं। एक तो किसी के पास जाना न पड़े, मस्त, और दूसरे गंध न हो उसमें। संसार में जितने सुख मिलते हैं उनमें गंध होती है। गंध माने संस्कार, गंध माने वासना, वो चित्त में बैठ जाती है। तो इसका लक्षण क्या है कि फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए। यही गंध बैठने का लक्षण है ना। तो निर्वाणम, जिसमें वासना और संस्कार न बैठे चित्त में, और है ना अनात्म वस्तु का स्पर्श न करना पड़े, ऐसा जो सुख, उसको निर्वाण बोलेंगे। अब निर्वाण शब्द का दूसरा अर्थ बताता हूं। बोला, बाण माने तो आप लोग जानते ही हैं। बाण उसको कहते हो, तीर है ना, धनुष पर चढ़ा के मारते हैं बाण। तो किसी को बाण जब लगता है तब उसकी तीन दशा होती है। बाण लगने से हृदय में पीड़ा होती है? और बाण लगने से आदमी बेहोश हो जाता है, और बाण लगने से आदमी मर जाता है। तीन बात होती है ना। तो पीड़ा होना आनंद के विरुद्ध है। हम आनंद स्वरूप हैं तो हमको पीड़ा क्यों हो? और बेहोश हो जाना चेतन के विरुद्ध है। हम चेतन हैं, स्वयं प्रकाश, हम बेहोश क्यों हो जाएं? और ना, और हम सत स्वरूप हैं, अमर अमृत, तो हम मरे क्यों? है ना। तो निर्वाण शब्द का अर्थ हुआ वो सुख जिसमें दुख नहीं है और बेहोशी नहीं, जड़ता नहीं है और मृत्यु नहीं है।
है ना। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सुख का नाम निर्वाण है। आओ भाई निर्वाण सुख प्राप्त करें, इसकी इच्छा ही कम लोगों के मन में होती है। लोग भोग सुख चाहते हैं। ये जो आनंद है ना, सनिर्वाणम अकथ्यम सुखमुत्तमम, अकथ्य सुख। तो कथ्य माने कथन न किया जा सके, अकथनीय अनिर्वचनीय उत्तम सुख। अब अनिर्वचनीय अकथ्य शब्द की बात सोचिए। आज सवेरे मैंने पूछा तो भाई बिना जीभ के स्वाद बताया जा सके ऐसी कोई मशीन बनी है कि नहीं? आजकल के लोग विज्ञान की बात ज्यादा जानते हैं, है ना। जीभ पर तो रखा न जाए और स्वाद मालूम पड़ जाए, ऐसा कोई यंत्र बना क्या? ऐसी कोई मशीन बनी क्या? और आंख पर लगाया न जाए और रूप दिखाई पड़े, ऐसी मशीन होनी चाहिए ना। तो आंख को ऐसा नहीं समझना यही रहती, आंख सारे शरीर में रहती है, वो नाक भी सारे शरीर में रहती है ना, जीभ भी सारे शरीर में रहती है, छिपी रहती है। ये तो उनका अभिव्यक्ति स्थान केंद्र है। वैसे ये जो तन्मात्राएं हैं ना, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये परिच्छिन्न नहीं होती, ये विभू होती हैं और ये समूचे शरीर में व्यापक होती हैं। तो इसी से जब जोगी लोग इन पर संयम करते हैं ना, तो आंख बंद करके भी वो देख सकते हैं, नाक बंद करके भी स्वाद बता सकते हैं, बिना जीभ पर डाले भी स्वाद बता सकते हैं, है ना। और नाक बंद करके भी गंध बता सकते हैं, दूर की भी बता सकते। उसका कारण क्या है कि ये शरीर में ये जो इंद्रियों के उपादान हैं वो समूचे शरीर में व्यापक हैं। तो कभी वैज्ञानिक उन्नति में ये अवसर अवश्य आवेगा, है ना, जब ऑपरेशन करके हाथ में आंख बना दी जाए। ऐसे हाथ किया जैसे आंख से देखते हैं ना, ऐसे हाथ जैसे देखने लगे, पांव में आंख बना दी गई, है ना। हाँ ऐसा हो जाएगा। कहीं भी जहां रक्त है ना, जहां रक्त जहां घूमता है, क्यों रक्त में तो उपादान है ना, तो जैसे आंख केंद्र हो गई है, नाक केंद्र हो गया है ना, जैसे जीभ केंद्र बन गई है रस ग्रहण की, वैसे कहीं भी केंद्र जो है अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऐसा तो होना शक्य है। लेकिन महाराज अब ये बताओ, है ना, कि बिना ज्ञानेन्द्रिय के संयोग के, है ना, विषय का ज्ञान होगा क्या? मशीन को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा ना। अध्यात्म के संबंध के बिना भौतिक यंत्र किसी वस्तु का ज्ञान किसको कराएंगे? आखिर हमको ही तो ज्ञाता बनना पड़ेगा ना। ज्ञातृत्व तो आत्मा नहीं रहेगा कि ज्ञातृत्व यंत्र में चला जाएगा। यंत्र को यदि ज्ञान भी होवे तो वो ज्ञान हमको जब होगा तब न हम कहेंगे कि यंत्र को ज्ञान हुआ है। हम मान लेते हैं कि यंत्र ने गणना कर दी, गिनती लगा दी, है ना, गुणा कर दिया, भाग कर दिया, प्रश्न का उत्तर दे दिया, परंतु किसको दिया हम जब देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। तो जैसे खट्टे मीठे का ज्ञान हमको होता है, देखो इसमें भी देखो इंद्रियां और मन अलग अलग चीज हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यद्यपि मन के बिना इंद्रियां काम नहीं करती हैं,
ये ठीक है, पर इंद्रियां न हो तो किसको, केवल मन को शब्द स्पर्श रूप रस के विभाग का ज्ञान कैसे होगा? है केवल मन ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कल्पना करके क्या जानेगा? इंद्रियों का विभाग होना भी आवश्यक है, और इंद्रियां होवे परंतु मन न होवे, है ना, तब भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए विषय ज्ञान का साधारण करण है मन, और असाधारण करण है इंद्रियां। मन एक एक विषय का ज्ञान एक एक इंद्रियों को होता है, इसलिए असाधारण है। हो रस ज्ञान में जिह्वा असाधारण है, गंधक ज्ञान में नासिका असाधारण है, लेकिन सबके ज्ञान में मन साधारण करण है, सब में लागू पड़ता है। वो बोला वो सा पंचायती है, मन जो है ना वो पंचायती है। तो अकथ्यम ऐसा सुख मिलेगा, हो ऐसा सुख, अरे हमारे पास सुख का खजाना है, हम स्वयं सुख हैं। बोला अकथ्यम, ये जीव से बोल के नहीं बताया जाता। तो उत्तम सुख का क्या अभिप्राय हुआ कि वही जहां विदेश में न जाना पड़े, काल में प्रतीक्षा न करनी पड़े, है ना, वस्तु और व्यक्ति की पराधीनता न हो, आयास न हो, सम्मोहन न हो और आसक्ति न हो, है ना, आसक्ति न हो, तब सुख है। अजम अजेन ज्ञेनो सर्वज्ञम परिचक्षते। विषय विषयक जो सुख है ना, वो जात सुख है। ये तो पैदा हुआ और मिट गया, और ये अजात सुख है, स्वतः सिद्ध स्वरूप सिद्ध सुख है। और ये जो परब्रह्म परमात्मा है, परमार्थ है, आत्मा है, वो है अज। तो अजेन ज्ञेन, ये आत्मा और सुख असल में दो चीज नहीं है, इसलिए सर्वज्ञम परिचक्षते, इसलिए ये सुख स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है, सर्व स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो एक बार अधिष्ठान से अभिन्न अपने मन को यदि स्थापित कर लिया जाए तो इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ये बताया उपाय, ये उपाय है, माने ये ज्ञानी पुरुष के लिए नहीं है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये साधन है। सर्वोप्रियम मनोनिग्रहादिर मृलोहादिवत सृष्टि उपासना च उक्ता परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपायत्वेन न परमार्थ सत्या। जो बताया गया कि मन को अधिष्ठान में स्थिर करना, और ये जो बताया गया कि मिट्टी लोह सोने की तरह ये सृष्टि है, और ये जो बताया गया कि उपासना करना, ये सब परमार्थ स्वरूप की प्रतिपत्ति का जो है उपाय है। माने देखो प्रश्न ये उठा, प्रश्न क्या उठा कि ये उपाय सच्चे हैं कि झूठे हैं? अगर उपाय भी सच्चे हैं और फल भी सच्चा है, सिद्ध वस्तु भी सच्ची है, तो अद्वैत की हानि हो गई, द्वैत हो गया। एक उपाय और एक उपेय। एक तो जो चीज मिलेगी आखिर में सो, और एक उसके मिलने के लिए जो उपाय है सो, दो सच्चे हुए हैं। तो इसके उत्तर में भगवान श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं, न कश्चित् जायते जीवः
संभवोस्य न विद्यते। एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते। सच्ची वस्तु वो है परमार्थ सत्यम तु न कश्चित जायते जीवा। असल में कोई कर्ता पैदा नहीं हुआ, कोई भोक्ता पैदा नहीं हुआ। ये कर्ता बने की गांठ है, वो ग्रंथि है ना। हम समझते हैं कि थोड़ी देर तक अगर कर्तापन और भोक्तापन को शांत करना हो तो इंजेक्शन से भी काम चल सकता है ना, ऑपरेशन से भी काम चल सकता है। क्योंकि ये कर्तापने की और भोक्तापने की जो गांठ है ये अत्यंत भौतिक है। अकर्ता अभोक्ता जो ब्रह्म तत्व है वो अभौतिक है, वो ऑपरेशन से नहीं मिलेगा, बोला ब्रह्म का इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो बोले एक ब्रह्म का इंजेक्शन लगा दो, कहने ब्रह्म रस का इंजेक्शन नहीं लगेगा, है ना। आत्मरस आत्मद्रव नहीं बनेगा। लेकिन ये जो हमारे शरीर में ये ख्याल होता है, मैं ये किया, मैं ये किया, हमने पाप किया, हमने पुण्य किया, ये मनोग्रंथि है। बोला आजकल तो ऐसा ऐसा आविष्कार कर रहे हैं वो, तो ना शेर को, सिंह को, बाघ को इंजेक्शन लगा देते हैं तो मैं किसी को काट सकता हूं, मार सकता हूं या खा सकता हूं, ये ख्याल उसका छूट जाता है। अब उसको डंडा मारो तो मुंह खोलेगा, है ना, पूंछ हिलावेगा, सिर झुका देगा, लेकिन खाने के लिए नहीं दौड़ेगा। उसका क्रोध, है ना, और उसका वो भोक्तृत्व, दोनों जितनी देर तक उस औषधि का प्रभाव रहेगा ग्रंथि पर, उतनी देर के लिए निकम्मे हो जाते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय है कि ये मनुष्य के मन में जो एक कर्तापन है ना, हमको क्या समझते हो, हमने इतना कमाया, हमको क्या समझते हो नारायण, हमने ये भोग भोगे, ये पीछे की जो गांठ पड़ जाती ग्रंथि है ये, है ना, जैसे कैंसर की ग्रंथि होती है ना शरीर में, ऐसी ये कर्तापन भोक्तापन की ग्रंथि है। हमने अभी 2-3 दिन हुए किसी पत्रिका में पढ़ा था कि अमेरिका में कुछ लोगों ने अनुसंधान किया है कि जिसके शरीर में कैंसर के बीज होते हैं, उसकी हथेली में अमुक अमुक प्रकार के 5-4 दाने छोटे छोटे निकल जाते हैं। अच्छा, वो होते सूक्ष्म हैं, है ना, लेकिन हथेली देख के अब ये पता लगाना संभव हो रहा है, इसका अनुसंधान किया जा रहा है कि पक्की बात खोज करके पक्की नहीं हुई, खोज कर रहे हैं कि क्या हथेली देख करके हाथ की रेखा के पास जो दाने होते हैं उनको देख करके क्या ये निर्णय किया जा सकेगा आगे कि इस आदमी को कैंसर है कि नहीं है ना। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मन में होता है ना कि हमने इतना कमाया, ये जीव भाव है ना, हमने इतना भोगा कि ये जीव भाव है, हमने ये पाप किया, हमने ये पुण्य किया, हमने ये सुख भोगे, है ना। अच्छा काम करते हैं तो भी पछताते हैं कि पहले किया अब नहीं होता है, और बुरा काम करते हैं तो भी पछताते हैं कि हमने बुरा काम किया, और कभी भोग लेते हैं ना तो पछताते हैं कि हाय हमने ये भोग क्यों भोगा,
और पछताते हैं कि हाय हाय वो आज क्यों नहीं मिला। ये सारे दुख का बीज महाराज अपने आप ही पकड़ के, है ना। हे भगवान, आपको क्या सुनाएं, है ना। एक आदमी ने जवानी में बहुत भोग भोगे, तो अब वो कहता है, बुढ़ापे में कहता है कि वो ऐसा भोग नहीं मिलता है। अब भला बताओ, बुढ़ापे में दांत नहीं, है ना, वो ऐसा भोग कहां से मिलेगा। वो ऐसी इंद्रियां नहीं, ऐसी शक्तियां नहीं, है ना। वो चढ़ी जवानी थी सो उतर गई, अब कहां से भोग मिलेगा वैसा। ये 3 दिन का है खेल, हो सारा का सारा 5 दिन 3 दिन का खेल है। हमारे एक सज्जन है वृंदावन में, 40 बरस पहले बोला, ये ग्रंथि है, ये रोग है ना। और भले शारीरिक रोग मत बोलो, ये मानसिक रोग है। वो कहते हैं हमको खिलाने वाला एक ही चीज, है ना, अपने यहाँ से खाने के लिए उनको भेजते हैं कभी। तो जब ये बात कह दी जाए कि रसोइये ने बनाई है रसोई, तो 10 गलती उसमें निकाल देंगे कि ये ठंडा हुआ, दूध करा तो बोले ठंडा है, ज्यादा गर्म हुआ तो बोले गर्म है, बोले शक्कर ठीक नहीं है, 10 फुचर निकालेंगे। और ये बात बता दी जाए कि दादा ने अपने हाथ से तैयार किया है, तो चाहे शक्कर हो चाहे ना हो, गर्म हो चाहे ठंडा हो, बोले वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। और कहने का अभिप्राय ये मानसिक ग्रंथि पड़ जाती है। वो ये कर्तापन और भोक्तापन जो हमारे जीवन में है ना, हमने जन्म जन्म से ये पाप किया, हमने जन्म जन्म से ये पुण्य किया, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने अस्पताल बनाया, है ना, हमने कुआं खुदवाया, हमने बावली बनवाई, हमने बड़े बड़े कल कारखाने खोले। ये हम जो है, ये बिल्कुल मानसिक ग्रंथि है ना। इसमें कुछ सार नहीं है ना। ये कर्ता नाम की कोई चीज वस्तुतः पैदा नहीं हुई, और भोक्ता नाम की कोई चीज वस्तुतः पैदा नहीं हुई। न किसी भी विचार से देखें, परमार्थ की दृष्टि से तो कर्ता भोक्तापन है ही नहीं। असली जो तत्व है उसमें ये हम की गांठ नहीं है। वो अच्छा, विचार की दृष्टि से हम देखें तो अच्छा, आप अगले मिनट में क्या सोचोगे आपको मालूम है? कोई बता दे। कौन सी, बोले हम चाहेंगे तो ये करेंगे, अगले मिनट में आप क्या करोगे? बोले हमें घड़ी उठाओगे, हैं? बोले अच्छा घड़ी उठाओगे तो जब घड़ी उठाने की इच्छा होगी तब ना। अच्छा, घड़ी उठाने की इच्छा तुम्हारे मन में होगी ये तुमको मालूम है या नहीं मालूम है? तो एकाएक इच्छा आएगी और तुम हाथ में घड़ी उठा लोगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा, उसमें तुम्हारा कर्तापन क्या रहा, है ना। उसमें तुम्हारा कर्तापन क्या रहा, उसमें तुम्हारा भोक्तापन क्या रहा। एक दिन खीर खाते हैं तो कै आती है, और एक दिन खीर खाते हैं तो मजा आती है। एक दिन एक आदमी से मिलते हैं तो बात मीठी मीठी होती है ना। एक दिन मिलते हैं तो बिल्कुल मूड बिगड़ जाता है। क्या है क्या ये? तो गोविंद, ये कर्तापन और भोक्तापन न तो पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है, न तो प्रातिभाषिक दृष्टि से, बोला, और न तो व्यावहारिक दृष्टि से। ये एक झूठा आविद्यक मूल तत्व को न समझने के कारण ये अहंकार पैदा हो गया है, मैं करता मैं भोगता। और महाराज, ये हमारे वेदांती जो होते हैं ना, हम कच्चे लोगों की बात कर रहे हो, जो कच्चे हैं, बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमको तो ज्ञान हो गया, हम करता नहीं है। लेकिन और सत्य सत्य, हमने पाप किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम करता नहीं है।
लेकिन दूसरा तो करता है ना। असल में जब तक तुम दूसरे को करता समझोगे तब तक तुम खुद भी करता हो, क्योंकि दूसरे के बारे में जो तुम्हारा ख्याल है ना, वही अपने बारे में सच्चा होगा। ये नहीं कि तुम कर्तापन से मुक्त हो गए और बाकी सब करता है। आत्म सत्य ही ऐसा है, आत्मा एक ऐसा सत्य है, बोला ऐसी सच्ची चीज है जिसमें न ज्ञानी में न अज्ञानी में, न सुसुप्ति में न स्वप्न में न जागृत में कर्तापन बिल्कुल झूठा है। और भोक्तापन क्या है? केवल ज्ञान को ही, है ना, केवल ज्ञान होता है वो। हम आपको, है ना, बात बताते हैं, आप शायद किताब पढ़ के कहीं पालेंगे। हम खटाई खाते हैं, हम मिठाई खाते हैं, खटाई का भोग कर रहे हैं, खट्टी चीज का, है ना, नींबू अचार खाते हैं। अच्छा, हम मीठी चीज का भोग कर रहे हैं, हम नमकीन चीज का भोग कर रहे हैं। असल में जीभ पर ये नमकीन है, ये खट्टा है, ये मीठा है। केवल ऐसा ज्ञान होता है मैं भोग कर रहा हूं नारायण, उसमें अभिमान करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश होती नहीं। वो तो जीभ बता देती है कड़वा होता है तो कड़वा बताती है। कड़वेपन का ज्ञान ही कड़वे का भोग है, खटाई का ज्ञान ही खटाई का भोग है, मिठाई का ज्ञान ही मिठाईपन का भोग है। असल में विषय, है ना, खट्टे विषय की, मीठे विषय की, नमकीन विषय की पूर्णा हुई, उसमें तुम भोक्ता कहां से बन गए बाबा? कब मैं भोग कर रहा हूं? ज्ञान तो विषय को प्रकाशित कर रहा है। ये दाल भात में मूसर चंद तुम कौन, है ना? दाल भात में मूसर चंद, है ना? अरे विषय प्रकाशित हो रहा है, खट्टा मीठा प्रकाशित हो रहा है और जिह्वा प्रकाशित कर रही है, है ना, कड़वा शब्द और मीठा शब्द प्रकाशित हो रहा है और कान से कान के द्वारा आत्मा प्रकाशित कर रहा है। उसमें भोक्ता कौन? तो असल में न तो कभी न ज्ञानी के न अज्ञानी के, है ना, ये वस्तु सत्य है, ये वस्तु स्थिति है कि न कश्चित जायते जीवः कर्ता भोक्ता, है ना, संसारी परिच्छिन्न, है ना। असल में कोई नरक स्वर्ग में जाता नहीं है, उसको नरक स्वर्ग की संबित होती है और वो अपने को जाने आने वाला मान बैठता है। वो परिच्छिन्न नहीं है, अपने में परिच्छिन्नता की संबित होकर ख्याल होता है ना। मैं परिच्छिन्न हूँ ये ख्याल है, मैं स्वर्ग नरक पुनर्जन्म में जाने आने वाला हूँ ये ख्याल है, मैं करता हूँ ये ख्याल है, मैं भोगता हूँ ये ख्याल है ना। इसमें कोई अभिमानी बनकर के बैठा हो, चैतन्य का ज्ञान का अभिमानी कोई नहीं होता। ज्ञान का अगर कोई अभिमानी हो कि मैं ज्ञानी हूँ तो वो ज्ञान से प्रकाशित होगा, वो दृश्य हो जाएगा, वो अपना आत्मा नहीं रहेगा। अपना आत्मा तो दृष्टा, ज्ञान मात्र, शुद्ध दृषि मात्र है। तो न कश्चित् जायते जीवः अतएव संभवस्य न विद्यते, और इसका कोई कारण ही नहीं है। संभवस्य न विद्यते, संभव कारणम संभवति अस्मात् इति संभवः, जिससे ये पैदा हुए वो भी नहीं है, ये खुद तो पैदा नहीं हुआ और इसको पैदा करने वाला कोई दूसरा हो ऐसा भी नहीं है। हमारी बोली ये दूसरी बात है। ये दूसरी बात क्या है कि हमारा जन्म हुआ,
इसको कौन जानता है? बोले मैं जानता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है ना? एक हमारा बाप है, शरीर की बात नहीं कर रहे हो, ज्ञान स्वरूप की बात कर रहे हो। अच्छा हमारा बाप है, ये किसने जाना? बोले हमने जाना। तो कैसे जाना बाबा? है ना, कई लोग जो है ना, मूर्ख जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, एक बच्चे ने अपने बाप से कहा कि पिताजी हम तुमको अपनी शादी में बिल्कुल नहीं बुलावेंगे। क्यों बेटा, क्यों नहीं बुलाओगे? बोले कि तुमने अपनी शादी में हमको नहीं बुलाया था, तो हम कैसे तुमको अपनी शादी में बुलाएंगे? संभव से न विद्यते, है ना? अगर आत्मा की मैं की उत्पत्ति हो गए तो उस उत्पत्ति को जानेगा कौन? जब आंख नहीं थी, जब मन नहीं था, जब बुद्धि नहीं थी, जब मैं नहीं था, तब मैं किसी से पैदा हुआ, है ना? तो पीठ के ओझल अपना पैदा करने वाला, हमको पैदा करने वाला कोई है, ये बात भी गलत है। परोक्ष रूप से हमारा कोई जनक नहीं है, और प्रत्यक्ष रूप से मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं संसारी नहीं हूं, मैं परिच्छिन्न नहीं हूं। और ये दुनिया मालूम पड़ती है, हमको मालूम पड़ती है, और मालूम करने के सिवाय दुनिया और कुछ है नहीं, है ना? तो हम स्वयं रज्जु रूप और संसार सर्प रूप, हम स्वयं आकाश रूप और ये प्रपंच नीलिमा रूप, हम स्वयं स्वप्नदृष्टा रूप और ये प्रपंच स्वप्न रूप। तदुत्तमं संभवस्य न विद्यते संभव जनकः संभवति अस्मादिति संभव कारणम्। तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन्न जायते। इसलिए सर्वोत्तम सत्य क्या है? सत्यानाम एतदुत्तमं सत्यम। और सब व्यावहारिक सत्य हैं और सब पारमार्थिक सत्य हैं, है ना? देखो, और सब व्यावहारिक सत्य हैं और एक अद्वितीय पारमार्थिक सत्य है। सत्यानाम एतदुत्तमं सत्यम। जितने व्यावहारिक, बोले भाई ये उपाय जो हैं ये सत्य की झूठे, अरे झूठे उपाय से भी सच का ज्ञान हो जाता है। आपने सुना होगा, एक आदमी ने, कहानी तो बड़ी मशहूर, बम्बई में कई बार आपने साधुओं के, एक आदमी कहीं पानी में देखता था कि कोई हीरा चमक रहा है और जाके ढूंढे मारा, दिन भर लग गया, नहीं मिला। और किसी महात्मा ने बताया कि देखो वो पेड़ के ऊपर घोंसला है, उसमें हीरा है ना? ये प्रतिबिंबित हो रहा है पानी में। तो पानी में जो हीरे का आभास था वो झूठा, परंतु उसी से पता चलता था कि ऊपर वो पेड़ पर कहाँ रखा हुआ है। एक आदमी के घर में एक बर्तन में पानी रखा हुआ था, वो उस पर पड़ गई सूर्य की किरण, तो चमक गया तो उसमें से एक दोहरा प्रकाश निकला और जाके भीत पर जगमग होने लगा, है ना? अब उसने देखा कि भीत पर प्रकाश ये भला कहां से आया है? ये कहीं बिजली तो जल नहीं रही है, ये प्रकाश कहाँ आया भीत में? तो ध्यान दिया तो मालूम पड़ा कि वो जो पानी बर्तन में रखा है वहां से ये हिल रहा है बिल्कुल। तो पानी में कहां से आया? वो सूरज से आया। देखो ना, भीत पर जो रोशनी वो झूठी है ना, जो बर्तन में पानी के वो झूठी, लेकिन उससे सच्चे प्रकाश की प्रतिपत्ति हो गई। इसी प्रकार ये जो आंख से हम लोग बाहर देखते हैं ना, ये भीत का प्रकाश है। भीत पर जैसे रोशनी हिलती है ना पर्दे पर,
और बर्तन में जो पानी है ना वो कहाँ है? का दिल में है। और सूरज कौन है? का आत्मा सूर्य, ब्रह्म सूर्य, उसका प्रतिबिंब, उसका आभास मानो हृदय में पड़ रहा हो और जहां से इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों में जा रहा हो। लेकिन जब ढूंढने लगे कि हमारी इंद्रियों में ज्ञान कहाँ से आता है, तो हृदय से आता है। तो हृदय में कहाँ से आता है? तो जो ज्ञान तत्व भरपूर है, अद्वय, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है ना, वही ज्ञान हृदय में प्रकाशित होकर के, हृदय के द्वारा इंद्रियों में दोहरा होकर के और विषयों को प्रकाशित कर रहा है। असल में ये एक अद्वय परमात्मा तत्व ही है। अच्छा, अब